नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ मेला 2025 के बारे में। योगी की सरकार ने क्या-क्या तैयारी की है और कुंभ मेले में जाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों के बारे में स्पष्ट रूप से जानेंगे। इस मेले की खासियत, इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, आयोजन स्थलों और इस बार के कुंभ मेले की खास तैयारियों पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है ये जान लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, कुंभ मेले का आयोजन कोई साधारण मेला नहीं है। इसका समय और स्थान ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं तो इसे अमृत प्राप्ति के लिए शुभ समय माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात, गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा और संगम के जल में कुंभ मेले के दौरान एक अनोखा परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक कहते हैं, इस समय जल के निरोगी गुण बढ़ जाते हैं। सोचिए, इतनी भीड़ के बावजूद जल शुद्ध रहता है। इसे मैक्रोबायोटिक इफेक्ट कहा जाता है। आदि शंकराचार्य का योगदान तो वाकई प्रेरणादायक है। क्या आप जानते हैं, पहले कुंभ केवल प्रयागराज में होता था, लेकिन 8वीं शताब्दी में उन्होंने उज्जैन, हरिद्वार और नासिक को भी इस आयोजन से जोड़ा। ये स्थान पौराणिक महत्व से भरे हुए हैं। नागा साधु, क्या आपने कभी सोचा है कि ये महान साधु सिर्फ कुंभ के दौरान ही क्यों दिखते हैं? असल में वे समाज से पूरी तरह अलग रहते हैं। कुंभ मेला उनके लिए अपनी साधना और धर्म का प्रचार करने का इकलौता मौका होता है। इतिहासकार भी कुंभ मेले से प्रभावित हैं। 3वीं शताब्दी के मशहूर यात्री इब्न बतूता और 16वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने कुंभ का उल्लेख किया है। ह्वेन त्सांग ने इसे भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजन कहा था। क्या आप जानते हैं, कुंभ के दौरान लाखों की भीड़ होती है, फिर भी हर कोई अपने आप अनुशासन में रहता है। ये अद्भुत है ना? कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक आर्थिक प्रोत्साहन भी है। छोटे व्यापारी, हस्तशिल्पी और स्थानीय व्यवसायी इससे बहुत लाभ उठाते हैं। यही नहीं, अब तो कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा बन चुका है। तो सोचिए, क्या आप इस अद्भुत मेले का हिस्सा बनना चाहेंगे? अब 2025 में योगी सरकार ने क्या-क्या बदलाव किया, इस बारे में जान लेते हैं। पहली बार प्रयागराज में महाकुंभ मेला में सबसे ज्यादा जनसंख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिनकी अनुमानित संख्या लगाया जाए तो बताया गया है 40 करोड़ पब्लिक की आने की संकेत है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। यह 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर 12 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आध्यात्मिक स्नान और ध्यान का केंद्र बनता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार कुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। यह मेला 14 जनवरी से 24 मार्च 2025 तक चलेगा। योगी सरकार ने कुंभ मेला के प्रति कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा है। अगर आप कुंभ मेला में जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस बारे में भी जानना जरूरी है। और महाकुंभ में किस दिन स्नान करना मुख्य बताया गया है। आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे मुख्य दिवस है मकर संक्रांति 14 जनवरी और दूसरा दिन मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 13 फरवरी। तीसरा दिन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, महाशिवरात्रि 11 मार्च। इन दिनों को खास बताया गया है। इस बार प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, जैसे कि आप फोन से QR कोड आधारित टिकट
और पास बुक कर सकते हैं ताकि आपको वहां की लाइनों से उलझना ना पड़े। इस बार योगी सरकार ने कुंभ मेले के सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगवा दिया गया है। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की जाएगी ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए और वहां पर कोई भी प्रकार का दंगा फसाद ना हो। योगी के मुख्य पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रहेंगे और घुड़सवारी करके वहां की जगह पर ध्यान रखेंगे। योगी का सबसे बड़ा ऐलान यह है कि वहां दंगा फसाद करने वालों को तुरंत ही एनकाउंटर कर दिया जाएगा और इस बार हिंदू धर्म के अलावा और किसी धर्म को कुंभ मेला में प्रवेश करने का माना है। इस मुद्दे पर श्री बागेश्वर धाम सरकार ने खुद कहा है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कुंभ मेले में आवास यातायात सुविधा के लिए इस बार कुंभ मेले में एक विशाल टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिससे आप निशुल्क में वहां रह सकते हैं और वहां का आनंद ले सकते हैं। खाने पीने की सुविधा, जगह जगह पर आपको भंडारे देखने को मिलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानियां दिक्कत ना हो। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं अथवा एरोप्लेन से जा रहे हैं प्रयागराज, तो योगी सरकार ने कई प्रकार की ट्रेन और हवाई उड़ानों की व्यवस्था की गई है और बसों की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस बार योगी सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है ताकि नदियों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। और आप अगर प्लास्टिक का किसी भी प्रकार का सामान ले जाते हैं तो मत ले जाना, क्योंकि वहां प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। आप कुंभ मेला जा रहे हैं तो आपको कई प्रकार के साधु संतों देखने को मिलेंगे, जैसे कि अघोरी नागा बाबा। अर्ध कुंभ मेला 2025 में भारत और विश्व के कोने कोने से साधु संत और नागा साधु पहुंचेंगे। मेले में बड़े बड़े अखाड़ों के द्वारा प्रवचन, सत्संग और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा ताकि आप भक्ति मार्ग में जुड़े रहें। प्रयागराज में मुख्य आकर्षण यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संगम स्नान को आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग माना गया है। प्रतिदिन शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति मिलेगी और मन को सुख शांति मिलेगी। इस मेले में उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे कि रामायण नृत्य आदि, और महाकुंभ मेले में आपको ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा, जिससे आप एलईडी में देख सकते हैं, और कुंभ मेले के लिए विशेष मोबाइल ऐप, जहां श्रद्धालु अपनी यात्रा और कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, कुंभ मेले में आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा, अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से करें। तीसरा, सुरक्षा और सफाई के नियमों का पालन करें। और चौथा, भीड़ भाड़ से बचें और सतर्क रहें। कुंभ मेला 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह मेला हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कुंभ मेले से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।